मेरे भारत देश के नौजवानों क्या हालचाल, बढ़िया एकदम। तो कमेंट करो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.3 बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, जहाँ तक है वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगी क्योंकि प्रश्नावली 2.4 में कुछ बड़े बड़े सवाल हैं, उनको तो नहीं ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि उनको हम ख़त्म कर लें। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइएगा। देखो, हमने सभी वीडियो में जैसे उस 2.4 के पहले हमने बस 2 शून्य पढ़े थे, एक अल्फ़ा एक बीटा, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा। ठीक, इस वीडियो में 3 शून्य होंगे क्योंकि यहाँ पर देखो घातों की अधिकतम संख्या कितनी है, 3 है, तो शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक, जब शून्य 3 होंगे तो घात अधिकतम घात भी 3 होगा, इसलिए इसमें अल्फ़ा बीटा के साथ साथ एक आ जाएगा गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है ऋण बी बटे ए। अल्फ़ा गुणे बीटा धन बीटा गुणे गामा धन गामा गुणे अल्फ़ा बराबर होता है सी बटे ए। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है ऋण डी बटे ए। इस सूत्र को आपको याद करना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इस सूत्र को पहले आप लोग याद रख लेना, फिर आगे का काम तमाम होगा। चलो ठीक है, चलो अब मैं मान लेता हूँ कि ये सूत्र आपको याद हो गया है। अब इस चीज़ को मानकर मैं इस सवाल को करने जा रहा हूँ। पहले आप लोग इस सवाल को याद रख लेना। ठीक, चलो देखते हैं आखिर प्रश्नावली 2.4 कहता क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐच्छिक का मतलब क्या है। ऐच्छिक मतलब इंग्लिश में होता है ऑप्शनल। क्या होता है? ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब होता है, इसका मतलब आप इसको करो या तो ना करो। ठीक, ये लिखा रहता है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, और वास्तव में यहाँ से कुछ सवाल आते नहीं, लेकिन कभी कभार कुछ अगर हार्ड सवाल बताता है तो इसी में से लेता है, और इससे हमारा थोड़ा दिमाग भी ग्रो करता है, क्योंकि इसमें ही ऐसे सवाल होते हैं जो थोड़ा अपने से दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक, तो चलो इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहता है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं। मतलब ये जो बहुपद दिया है और इसके साथ है जो 3 संख्याएं दी हैं, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच कीजिए। मतलब अल्फा धन बीटा धन गामा तीनों को जोड़िए और बराबर ऋण बी बटे ए सिद्ध करिए, इसको सिद्ध करिए, इसको सिद्ध करिए, यही हमें काम इसमें करना है। तो चलो बिना समय गंवाए इसको देखते हैं कि क्या कहता है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं पहले उतार लेता हूँ क्या क्या है इसमें। 2x³ है प्लस x² है माइनस 5x है प्लस 2 है। ठीक, और पहला दिया है शून्य 1/2, फिर 1, फिर गामा ऋण 2। इतना चीज़ हमारे पास दिया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा हल। हल लिखने के बाद आप क्या कहोगे, दिए गए व्यंजक की तुलना ax² प्लस ax³ क्योंकि अधिकतम घात 3 है प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर, जब यहाँ पर तुलना करोगे, अब देखो इतना पूरा लेसन खत्म हो गया भाई साहब, पूरा लेसन खत्म हो गया है। अब इतना आप सबको समझ आना चाहिए कि मैं इसमें लिख क्या रहा हूँ। समझ रहे हो? सॉरी, इतना आपको समझ आना चाहिए कि इसमें मैं लिख क्या रहा हूँ। ठीक है, और इसमें ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा, ये सब कुछ आपको समझ आना चाहिए। इससे जब इसमें तुलना करोगे तो ए की जगह पर क्या है 2, तो ए बराबर क्या हो गया 2, बी की जगह पर क्या है 1, सी की जगह पर क्या है -5, डी की जगह पर क्या है 2। ठीक, डी की जगह पर हो गया 2, और यहाँ पर अल्फ़ा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1 है, गामा क्या है ऋण 2 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो, यहाँ पर हमें शून्यकों के सत्यता की जांच करना है। मतलब शून्यक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता का भी जांच करना है। पहले हमें बताना है कि अल्फा भी इसका शून्यक है, बीटा भी इसका शून्यक है, गामा भी इसका शून्यक है। ये सिद्ध करने के लिए पहले अल्फा बराबर 1/2 लेते हैं।
अल्फा बराबर हम क्या लेते हैं 1/2, यानी कि यहाँ यक्स की जगह पर अगर हम 1/2 लिख देते हैं तो बराबर क्या आ जाएगा 0। यही हमें सिद्ध करना है। यहाँ लिख देंगे अल्फा बराबर 1/2 लेने पर जब इसे हम लेंगे तो यहाँ पर 2x³ धन x² 5x धन 2 बराबर 0 होना चाहिए। यक्स की जगह हम लेंगे 1/2, इसका क्यूब धन 1/2 का होल स्क्वायर ऋण 5 गुणा है तो 1/2 धन 2 बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बस यक्स की जगह 1/2 मान रख दिया। 2 इसको हल करेंगे तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का गुणा 1 में कर दो 5/2 धन 2 बराबर 0। अब इधर देखो 2 चौक 8 यानी 1/4 धन 1/4 ऋण 5/2 धन 2, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान है। ठीक, अब 1/4 1/4 देखो नीचे हर सामान तो ऊपर जुड़ जाएगा यानी 2/4 हो जाएगा ऋण 5/2 धन 2 बराबर 0। 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2, देखो कट रहा है 1/2 ऋण, अब देखो 5/2 धन 2 बराबर 0। अब यहाँ पर आप लोग अटक जाओगे, यहाँ पर गलती क्या करोगे कि इन दोनों को जोड़ के फिर घटा दोगे। लेकिन ये बताओ प्लस इसके सामने है प्लस इसके सामने है तो जुटेगा ये दोनों, ठीक, ये दोनों जुटेंगे, यानी अगर हाफ में 2 जोड़ दो तो कितना आएगा, हाफ में यानी हाफ में अगर 2 जोड़ दो तो कितना आएगा, यानी 5/2 आएगा। देखो जोड़ते हैं 2 दूनी 4 और 1 5/2 ऋण 5/2 बराबर 0, 0 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर हमने अल्फ़ा का मान जब रखा तो पूरा मान 0 आ गया, यानी अल्फ़ा इसका शून्यक है, यानी 1/2 इसका शून्यक है। उसी प्रकार जब आप 1 मान रखोगे ना तब भी 0 आएगा, जब ऋण 2 मान रखोगे तब भी 0 आएगा। देखो अगर मैं 1 का मान अगर निकालता रह गया तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, इतना मैं बता दे रहा हूँ और आप सब लोग कर लेना, ठीक है। अब इसमें कहा है कि अब दोनों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध क्या क्या होता है, संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ऋण b/a। तो पहले संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। पहला शून्यक है 1/2, दूसरा शून्यक है यहाँ पर 1 और तीसरा शून्यक है हमारे पास ऋण 2 बराबर ऋण b कितना है हमारे पास भाई साहब, b है 1, पहले से ऋण है तो ऋण a कितना है हमारे पास, a हमारे पास 2 है, यहाँ पर 2 लिख दिया। अब इसको हल करेंगे, 2 का गुणा 1 में 2, 1 का गुणा 1 में धन 1/2 ऋण 2 बराबर ऋण 1/2। इसको हल करेंगे 2 1 3/2 ऋण 2 बराबर ऋण 1/2। 3 का गुणा 1 में 3 माइनस 2 दूनी 4 बटा नीचे 2 बराबर ऋण 1/2। 3 ऋण 4 ऋण 1/2 बराबर ऋण 1/2। देखो दोनों बराबर आया कि नहीं, दोनों बराबर आया कि नहीं, आ गया मेरे लाल, आ गया भाई साहब, दोनों बराबर आ गया। अब जब दोनों बराबर आ गया है तो मेरा काम खत्म। यही हमें संबंध की सत्यता की जांच करना था। दूसरा संबंध अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। क्या होता है c/a। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है, बीटा हमारे पास है 1 धन बीटा कितना है 1 गुणे गामा कितना है हमारे पास ऋण 2 धन बीटा कितना है हमारे पास, बीटा 1 बीटा 1 अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा गुणे अल्फा। यहाँ पर क्या होता है गामा गुणे अल्फा, यहाँ पर गलत लिख दिया, अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा है यहाँ पर ऐसे ऐसे। तो गामा कितना है, गामा हमारे पास ऋण 2 है, ऋण 2 गुणे अल्फा कितना है, अल्फा हमारे पास है 1/2 बराबर c कितना है हमारे पास, c हमारे पास है ऋण 5 और a कितना है 2
1/5/2। इसको हल करते हैं। देखो मैं कितना तेज हल करूँगा। 1 का गुणा 1 में 1/2 धन, यहाँ पर ऋण 2, यहाँ पर कटा ऋण 1 आया, ऋण 1 का गुणा 1 में ऋण 1। ठीक, अब यहाँ पर देखो 2 का गुणा 2 में ऋण 4 और 1 का गुणा 1 में, यहाँ पर पहले ऐसे करना था। 1 का गुणा 1 में 1, ऋण 4/2 ऋण 1 बराबर ऋण 5/2। घटाएंगे तो ऋण 3 आ जाएगा बटे 2, ऋण 1 बराबर ऋण 5/2। गुणा करेंगे तो ऋण 3 ऋण 2/2 बराबर ऋण 5/2 और ऋण 5/2 बराबर ऋण 5/2। देखो बराबर आ गया। मतलब यही हमें संबंध की सत्यता की जांच करना होता है। मतलब दोनों को जोड़कर आपस में बराबर कर दो, संबंध की सत्यता की जांच खत्म। अब तीसरा है अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर होता है ऋण D/A। बस वैसे कर लो यार, यहाँ पर D है और A इतना है, 2/2 1, और अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा तीनों का गुणा करोगे तभी 1 आएगा। देखो 1 गुणे 2 गुणे 1 बराबर 1/2, और 1/2 का गुणा जब हम करेंगे ऋण 2 में तो ऋण 1 आ जाएगा, और अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर ऋण D/A। D 2 है तो ऋण 2 हो जाएगा बटे 2, यानी ऋण 1 आएगा। ऋण 1 बराबर ऋण 1। मतलब आसान है, इसको आप कर सकते हो। और दूसरा सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो पहली बात तो ए अच्छी है और दूसरी बात तो बहुत ही आसान है पहला सवाल, तो इसको आपको खुद करना होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। इसका मैं आपको हल दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर हमने दूसरे सवाल में पहले 2 रख के देखा तो 0 आया, 1 रख के देखा तब भी 0 आया, फिर 1 तो है ही, 1 यहाँ पर 0। मतलब ये तीनों जो हैं इसके शून्यक हैं। अब बस उसके सत्यता की जांच कर लो यार। अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर इतना, अल्फा प्लस बीटा इतना। मतलब ऑनलाइन पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपको मैं एक बता दे रहा हूँ रास्ता, इस हिसाब से करना है, और आगे के जितने सवाल हैं आपको खुद करना होगा। तो ठीक है, सब कुछ क्लियर, एकदम बढ़िया। चलो अब अगला सवाल हम देखते हैं। चलो मैं अपने नोटबुक्स में ही दिखा देता हूँ, नोटबुक में ही। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग यानी इस शून्यकों का योग है, 2 शून्यकों के एक साथ मिलाकर उनके गुणनफलों का योग। मतलब रुको आपको दिखाता हूँ मतलब क्या। मतलब अल्फा धन बीटा धन गामा और ए वाला ए है आगे, तथा गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः, यानी अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा इतना हमारे पास दिया है। कोई दिक्कत? ठीक, तो हमसे कहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। देखो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, क्या? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा। मतलब पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, फिर उसी हिसाब से तीनों का योग रख दो, फिर जो गुणनफल का योग है उसको रख दो यहाँ, फिर तीनों का गुणनफल यहाँ पर यहाँ रख दो, फिर हमारे पास एक त्रिघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। अब आप कहोगे यार भैया आज ये थोड़ा आप जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, कुछ अच्छा नहीं। देखो ये ऑप्शनल है और ऑप्शनल को हम जितना जल्दी ख़त्म कर लेंगे उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पर हमने 2 सवाल अच्छे से ख़त्म कर लिए, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर आते नहीं किसमें, पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर आज ही 2 सवाल हम ख़त्म करेंगे क्योंकि थोड़ा नेट का इश्यू है। तो अगले वीडियो में हम तीसरा सवाल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जितना पढ़ाया उसको दोहरा लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा 3 शून्य वाला आपको नया चीज़ मिला, इसलिए उसको आपको दोहरा लेना है, ठीक है। तभी आगे आपको फिर से बताऊंगा, अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अगला वाला थोड़ा आगे वाला थोड़ा कठिन है और बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए थोड़ा लंबा जाएगा। इसलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहो, हंसते रहो, मस्त रहो सॉरी, मस्त रहो, हंसते रहो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।